भक्तजनों, कलयुग अवतार गुरु नानक देव जी संसार का भ्रमण करते करते पूर्णमासी के दिन राम तीर्थ में पधारे। जब अनेकों लोग स्नान कर रहे थे और अच्छा खासा मेला था, एक ब्राह्मण स्नान करके एक शालग्राम की मूर्ति को आगे रखकर बैठा हुआ था और स्वयं भी द्वादश तिलक लगाकर बार बार दंडवत प्रणाम करके अपनी भक्ति प्रदर्शन कर रहा था। सर्वत्यामी गुरु जी भी उसके उस प्रदर्शन को देखने लगे। जब ब्राह्मण आंखें बंद करके बैठा तब गुरु जी ने कहा, हे भक्त, तुम किसका ध्यान कर रहे हो? तब वह ब्राह्मण कहने लगा, हे संत जी, मैं प्रभु शालग्राम का ध्यान करता हूँ। गुरु जी बोले, हे मित्र, जो मूर्ति है वह तो आपके आगे पड़ी है और तुम उसका ध्यान नेत्र बंद करके कर रहे हो। तब उसने कहा, हे संतवर, जब मैं ध्यान स्थित होता हूँ तब मुझे तीनों ही लोक नजर आते हैं। गुरु जी कहने लगे कि तीनों लोकों में जो कुछ होता है क्या वह सभी तुम्हें नजर आता है? कहने लगे, हाँ। फिर नेत्र बंद कर लिए। गुरु जी ने अपने सेवक को संकेत किया कि तुम इसके आगे से मूर्ति उठाकर कहीं छुपा दो। वह सेवक उस ब्राह्मण के आगे से मूर्ति के सहित सभी पूजा का सामान उठा कर ले गया। जब उसने नेत्र खोले तो सामान तथा मूर्ति ना पाकर व्याकुल हो गया और रोने लगा। गुरु जी ने कहा, हे ब्राह्मण जी, इस प्रकार क्यों रो रहे हो? तब ब्राह्मण कहने लगे, संत जी, भगवान की प्रतिमा कोई उठाकर ले गया है। गुरु जी कहने लगे, हे ब्राह्मण जी, रोने की क्या आवश्यकता है? अभी अभी आपने कहा था कि आपको तीनों लोग नजर आते हैं। आप तो स्वयं देख सकते हो कि ठाकुर जी कहाँ हैं। क्या ठाकुरों को चुराने वाला 3 लोक से भी दूर चला गया है? तब उस ब्राह्मण को होश आया, उसको समझ आया। कहने लगा, हे संत जी, मैं तो अपनी पेट पूजा के लिए झूठ बोलता चला आ रहा हूँ। इसी पाखंड के आश्रित मैं अपने कुटुंब की पालना करता हूँ। अब आप ही कृपा करो, जिसने मूर्ति ली है उससे मुझे मिला दो और मूर्ति वापस दिला दो। आप तो सच्चे संत मालूम होते हो। यह मूर्ति ही मेरे जीवन का सहारा है। तब गुरु नानक देव जी ने कहा, हे देवता जी, झूठ बोलना और ठगना त्याग दो। वह ईश्वर तुम्हारी पालना स्वयं करेगा। तब ब्राह्मण जी ने कहा, हे संत जी, यदि तुम्हारी कृपा होगी तो कुछ प्राप्त हो जाएगा। गुरु जी कहने लगे, ब्राह्मण जी, तुम्हें तो 3 लोग नजर आते हैं, परंतु जहां तुम्हारा आसन है इसके नीचे अपार धनराशि दबी हुई है। तुमको तो वह भी नजर नहीं आती। उसने कहा, हे संत जी, मैं झूठ बोलकर ही गुजारा करता आ रहा हूँ। मैं क्या जानूं कि वहां पर दौलत है। तब गुरु जी ने कहा, उठकर अपने आसन की भूमि खोदो। तब उस ब्राह्मण ने धरती खोदी तो उसे अपार धन राशि नजर आई। तब उस ब्राह्मण ने गुरु जी के चरणों पर प्रणाम किया। फिर गुरु जी ने एक परम पवित्र शब्द अपनी जिह्वा से कथन किया, जिसे सुनकर अनेक नर नारी का भीतर और बाहर पवित्र तथा शांत हो गया। गुरु साहब कहने लगे, काल नाही, जोग नाही, नाही सत्य का टप, थान सट जग पृष्ठ होए, डूबता इव जग, कल मह राम नाम सार, अखी ता मीटै, नाक पकड़ै, ठगन को संसार। गुरु जी कहने लगे, ब्राह्मण जी,
तुम जो इस पाषाण की मूर्ति की पूजा करते हैं, इसके वश में तो काल भी नहीं है जो तुम्हारी मरने के समय रक्षा कर सके, और पाषाण प्रतिमा ना तो कुछ दे सकती है जिससे उदर भर सके। हे विप्रवर, यह ठगी तुझे एक दिन नरकों में ले जाएगी। मुक्ति तो ईश्वर के नाम जपने में है। कालयुग में केवल नाम का ही सहारा है, इसलिए राम नाम स्मरण किया करो। स्मरण के बिना सभी कुछ अधूरा है। देवी देव कोई भी इस जीव को मुक्त नहीं कर सकते। स्वर्गों के सुख भी अनित्य हैं, ज्ञानी इन सब से दूर रहते हैं। कपट को त्याग कर प्रभु नाम स्मरण करो। हे ब्राह्मण जी, तुम्हारा भला होगा। हे ब्राह्मण जी, संसार में जितने भी धनी हो गुजरे हैं, सब ने अन्न खाया, जल पिया तथा वस्त्र पहने। बाकी माया तो धरती में ही दबाई गई है। उस धरती के गर्भ में अटूट धन राशि है। स्वर्ण, रुपये, तांबा, हीरा, पन्ना आदि पेट भरने में असमर्थ हैं। यहाँ तो अन्न, जल, वस्त्र की आवश्यकता होती है। बाकी का धन तो केवल पृथ्वी के ही अर्पण करने के लिए होता है। इस तत्व को जानना ही ज्ञान कहलाता है। यह तत्व ज्ञान परमात्मा के प्यारे ही प्राप्त करते हैं। साधारण नर नारी तो इसी चक्र में मारे मारे फिरते हैं। जो उनसे कुछ ऊपर होते हैं वे स्वर्गों में जाते हैं तथा फिर यहीं आ जाते हैं। आना जाना तभी छूटता है जब इस मृग तृष्णा से छूट जाए तथा ईश्वर चिंतन में लग जाए यह मन। ब्राह्मण ने कहा, हे संतवर, जो यह सारा संसार है यह तो सभी माया के पीछे ही भागा फिर रहा है। ईश्वर के पीछे तो कोई जाता नहीं, फिर इनकी क्या गति होगी। गुरुजी कहने लगे, देवता जी, कलयुग में ब्राह्मण क्षत्रिय जो ऊंचे वर्ण के हैं वे तो धर्म से विमुख हो गए हैं। वे तो पुत्रियों को मोल बेचते देखे जाते हैं। कन्याओं को बेचना महान पाप है। फिर ब्राह्मण क्षत्रिय मलेच्छों से मिलकर व्यापार करते हैं और चमड़ा तक बेचते हैं, जो धर्म के प्रतिकूल क्रिया है। और पर स्त्री सेवन तो उनके फैशन में हो रहा है, जो महान पाप है। पर निंदा आदि कुकर्म इस युग में व्यवहार बन चुका है। जहाँ प्रभु नाम की सुधा धारा प्रवाहित होती है, वहाँ जाकर घर की अथवा दुकान की चर्चा यह भी महापाप है। जैसे कि किसी महात्मा ने कहा है, पापी भगत न पावही, हर पूजा ना मुहाई, माखी चंदन पर हरे, जह विगंध तहाँ जाई, धर्म कर रही साखता, साधु मिले निसंग, मुक्त पदार्थ पाइए, नानक परे न पांग। तब ब्राह्मण जी कहने लगे, हे महाराज, कलयुग में ऐसा ही वर्ताव हो रहा है, परंतु छूटने का उपाय केवल राम नाम स्मरण ही है। तब गुरु जी ने कहा, ब्राह्मण जी, परमात्मा के नाम के बिना जीव की कभी भी मुक्ति नहीं होती। फिर गुरु नानक देव जी ने एक शब्द उच्चारण किया, कीर्तन में चित्त जलावे, नीत उपजय मन प्रतीत प्यारे, सगल पाप का नाश होए, मुख उज्जल हर द्वारे, बिन सिमरन जो जीवना बिरथे सास पराल, नानक हर का सिमरन सार है, और छाड़ सगल चंचाल। यह सुनकर ब्राह्मण देवता गुरु जी की शरण को प्राप्त हुआ तथा गुरु जी का शिष्य बन गया। फिर गुरु जी ने उस अपने आदमी से ठाकुरों का पर्यंक मंगवाकर उसको दे दिया और कहा, हे विप्रवर, हमने परमात्मा से तुमको बहुत धन दिला दिया है। अब तुम प्रसन्न होकर प्रभु स्मरण करो, तुम्हें कभी कोई कमी कोई तंगी नहीं आएगी। इतनी बात कहकर उपदेश देकर श्री गुरु नानक देव जी अपने दोनों प्यारे सेवकों भाई मताना से भाई
बालाजी को साथ लेकर करतारपुर की ओर रवाना हो गए। बोलो जी पाई जी वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु।